छठे शहरों से बच्चे विदेश पढ़ने चले क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट आई। एक संसद में जानकारी आई जिसमें बताया गया कि पिछले 6 साल में पिछले साल 2022 में सबसे ज़्यादा बच्चे विदेश पढ़ने पहुंचे। 7.5 लाख से ज़्यादा इनकी संख्या थी और बड़ी बात कि छोटे शहरों से ज़्यादा बच्चे थे बनिस्बत बड़े शहरों के मुकाबले। तो इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा कि क्या विदेश में पढ़ाई इतनी आकर्षक हो चली है और उसके पीछे कारण क्या है और जो करना चाहते हैं फिर उनके लिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो सचिन, ये बताइए कि समझ लीजिए अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम था, 4.5 लाख के आसपास बच्चे वहां पहुंचे। तो किसी को अगर अमेरिका में कोई मास्टर डिग्री लेनी है या बैचलर का कोर्स करना है, अमूमन 2-3 साल का वक्त उसमें लगेगा। कितना औसत खर्चा आता होगा? देखिए जी, अगर अमेरिका उसको टेक्नोलॉजी के लिए जाना है, जो उसकी ड्रीम कंट्री है, उसकी बेसिक पढ़ाई को लेते हुए, तो तकरीबन 1 साल का उसे 35 लाख रुपए के आसपास अंदाजन उसे खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इस खर्चा को करने से पहले उसको यह देखना पड़ेगा कि वो किस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा है, क्या इसमें कुछ कम हो सकता है या किसमें ज़्यादा हो सकता है, और वो भी आंकड़े उसी के यूनिवर्सिटी और बेसिक एजुकेशन के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। अब हाल ही में हम इतने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर, और हमने हज़ारों लोगों को बाहर भेजा है, किसी को एजुकेशन के लिए भेजा है, किसी को सेटलमेंट के लिए भेजा है। तो लोग जाते तो हैं, लेकिन फुल प्रूफ अपनी रिसर्च करने के बाद उस इंडस्ट्री या उस कंट्री में उतरते हैं जहां पे उन्हें हर चीज का एक अंदाजा पहले से लगा लिया जाता है कि हमें उस कंट्री में अगर जाना है, अमेरिका में अगर जाना है, तो वहां पे रहने का खर्चा क्या आएगा, एजुकेशन का खर्चा क्या आएगा, कैंपस कितना दूर होगा, कैंपस के अंदर उसे रहना है, कैंपस के बाहर रहना है, और किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल और अपनी एजुकेशन को पूरी तरीके से करके या तो वहीं सेटल हो जाएगा या इंडिया के अंदर आएगा। तो खर्चे की जब बात करते हैं तो खर्चा हर यूनिवर्सिटी और हर कोर्स के ऊपर अपना एप्लीकेबल अपनी कॉस्ट लेके चलता है। इसलिए प्राइमा फेसिया इस चीज को बताने से ज्यादा बेहतर यह रहता है कि अगर वो विद्यार्थी, वो कैंडिडेट अपनी एजुकेशन को सर्च बनाकर उसके जरिए से वहां अपना एस्टिमेट कॉस्ट लेके चले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा खर्चा, माना आपको एजुकेशन लोन वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आपको पास एक बड़ी मनी होनी चाहिए, क्योंकि वो बैंक डिपॉजिट्स वगैरह भी लगते हैं जब आप फॉरेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। खास तौर पे आपको अपने बैंक्स में दिखाने पड़ते हैं। तो वो सब तैयारी भी माता पिता के लिए भी ज़रूरी है और बच्चों को भी वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मानवी, यहाँ पे अगर हम बात करें इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप्स, तो क्या अवेलेबल रहती है और उनसे कितना इम्पैक्ट आता है, कितने बच्चों को वो मिल पाती हैं और उससे उनके खर्चों में कितनी बचत हो सकती है? स्कॉलरशिप्स यूएस में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे काफ़ी सारी हैं। कल ही ईटीएस ने एक यूके के साथ स्कॉलरशिप निकाली है। इसी तरह शेवलिंग स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, यूके में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। प्लस हर यूनिवर्सिटी की भी इंडिविजुअल अंडर ग्रेजुएट के लिए और मास्टर्स के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स रहती है। जैसे इस साल हमारे बच्चों ने कम से कम $5 लाख की स्कॉलरशिप्स पाई हैं। तो इसी तरह की जैसे बच्चा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने की है, कई यूनिवर्सिटी अपने आप आपको प्रोफाइल पे स्कॉलरशिप देती हैं। कईयों के लिए हमें 6 महीने पहले, 8 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारी रिसर्च कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कितनी देर पहले अप्लाई करना है, ये सब जानकारी बहुत जरूरी है। यूएस में बहुत यूनिवर्सिटी हैं जो 100% स्कॉलरशिप भी देती हैं। ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जहां पर आप कम 7-8 लाख से लेके 20 लाख में भी एजुकेशन कर सकते हो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो। सिमिलरली कनाडा में यूबीसी है जो पूरी स्कॉलरशिप भी देता है ना, $85,000 तक की स्कॉलरशिप भी देता है। तो ये काफी बड़ी स्कॉलरशिप है जो बच्चे अगर वो पहले से प्लान करके चलें तो इन सब स्कॉलरशिप्स को वो टारगेट कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा आपकी फेलिक्स स्कॉलरशिप है यूके में जो काफी अच्छी स्कॉलरशिप है। ऐसे काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं। टाटा स्कॉलरशिप इंडिया में है, एक टाटा एंडोमेंट फंड करके जो लोन स्कॉलरशिप मानी जाती है, वो भी एक काफी पॉपुलर स्कॉलरशिप है। ठीक है जी। ब्रजेश जी, फाइनली एक बड़ा सवाल कि आपने अपने पिछले जवाब में कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स के नाम लिए, वो तो हमें समझ में आते हैं, अगर वहां से कोई पढ़ाई करेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब भी पाएगा। लेकिन सारे बच्चे तो उन इंस्टीट्यूट में भी नहीं जा सकते, उसके अलावा भी बहुत सारे टियर 2, टियर 3 के इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपने आप में अच्छे होते हैं। उन इंस्टीट्यूट की क्या सिचुएशन है? क्या वहां से पढ़ाई करने के बाद भी, एक खर्चा करने के बाद लोगों को उस कैलिबर की, उस लेवल की जॉब्स मिलती है जहां पर वो अपने पैसे तो रिकवर करेंगे ही और अच्छी कमाई भी कर सके? सर, मेरा इसमें कहना है कि हम बच्चों को असिस्ट करते हैं, हम यूनिवर्सिटी को असिस्ट नहीं करते जो कमीशन देती, बिल्कुल नहीं। हम मेरिट बेस पे एडमिशन की बात करते हैं। हमारे 3 स्टेप की बात होती है। एक तो बच्चे का इंटरेस्ट क्या है,
उसका प्रोफाइल जो बिल्डिंग हुआ है 9 क्लास से लेकर 12 क्लास के बीच में, और उसका जो अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का जो डेवलपमेंट है उसके बेस पे उसके इंटरेस्ट का उसे कोर्स मिले। ये नहीं कोई सा भी उसको रैंडम कोर्स मिल जाए बाद में स्ट्रगल करता रहे। दूसरा, हम बच्चों के जितने भी स्टैंडर्ड टेस्ट हैं उनकी तैयारी कराते हैं। जैसे वो आपका यदि यूकेट है, यूपी मैट है, सेट है, बी मैट है, इनकी तैयारी, और सबसे ऊपर एडवांस प्लेसमेंट। अकेला एडवांस प्लेसमेंट पूरे भारत में हम ही इसको तैयार कराते हैं जो बच्चों के लिए अधिकतर वो अपने आप करो, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा हमारा ये कि जितने भी फॉरेन लैंग्वेज है, टॉफिल है, आइलेट्स है, इनकी भी तैयारी कराते हैं, ताकि बच्चों को एकेडमिक से ऐसा स्ट्रांग हो जाता है कि उनको लग जाता है कि टॉप 200 में आराम से यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और वहां की पढ़ाई ऐसी होती है जिसमें कभी फ्रॉड की बात तो होती नहीं है। ये पूरा विश्वास होता है कि लाइफ में आगे स्टेबिलिटी होगी, एक अच्छा जॉब मिलेगा। वो जॉब की दोनों जगह भारत आके करना हो तो यहाँ भी मिलेगा, इतनी उसकी एक इमेज है, एक उसका ब्रांड वैल्यू है। और अगर वो बाहर रहना चाहे तो बाहर भी। मेरा एक हल्का सा निवेदन है, आप देख सकते हैं जितनी भी जगह आज हमारी मल्टी इंटरनेशनल कंपनियां हैं उन सबके सीईओ भारतीय हैं। यानी ब्रेन तो भारत का बहुत अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन सुविधाएं बाहर ज्यादा अच्छी है, इसलिए बाहर जा रहे हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी की बात आई थी, नवाचार आ रहा है, इस तरह से विचार आ रहे हैं कि जो बच्चे अच्छे हैं लेकिन बाहर जाने के सपने भूल लेते हैं, क्यों नहीं हम ऐसी यूनिवर्सिटी को भारत में लाके करें। बिल्कुल उसका बिल्कुल एक सर। प्रयास जी चल रहा है। बढ़िया चीज है, इस पे हम और विस्तार से जरूर बातचीत करेंगे क्योंकि आज का समय समाप्त हो गया है। लेकिन आप लोगों ने जितनी भी बातें यहाँ पर बताई हैं, और जैसा हमने कहा कि आज पहले भी हमने कई बार बात कही कि फॉरेन एजुकेशन के क्या फायदे हैं, क्या किस तरह के जॉब प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन जो नया डेटा था, जो नई बात थी कि हमारे छोटे शहरों के जो बच्चे हैं वो भी अब फॉरेन की तरफ रुख कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो क्या चीजें हैं जो मोटिवेट कर रही हैं, क्या चीजें हैं जो फिर अगर जाना है तो अच्छी तैयारी के साथ जाना है, सही जानकारी के साथ जाना है, और बिल्कुल अगर ऐसी पढ़ाई मिले जिससे आगे जॉब भी बहुत अच्छी मिले, चाहे फॉरेन में मिले चाहे इंडिया आके मिले, तो वो तो सोने पे सुहागा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।